मजबूत होती है तो कोई भी दुश्मन अपनी नाकाम साजिश को अंजाम नहीं दे पाता। बड़े से बड़ा दुश्मन भी चित हो जाता है अगर सरहद में वो ताकत होती है। और इस सरहद की ताकत करने के लिए हमारे बीएसएफ के जवान रात दिन मुस्तैद रहते हैं। इस वक्त हम अटारी वाघा बॉर्डर पर मौजूद है, जहां पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए देखिए किस तरह से देशभक्ति का वो जज्बा इस वक्त नजर आ रहा है। आप खुद ही सुन सकते हैं। देखिए, मुझे बहुत कुछ कहने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि पूरा जो इस वक्त यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हर किसी की जुबान पर वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे हैं। और इसी नारों से इस वक्त अटारी वाघा बॉर्डर जो है गूंज रहा है। और ये गूंज जो है हिंदुस्तान के कोने कोने में इस वक्त सुनाई भी दे रही है। इतना जरूर कहा जा सकता है, अटारी वाघा बॉर्डर जहां पहली बार रिट्रीट सेरेमनी जो हुई थी वो 1959 यानी कि 1959 में हुई थी। हालांकि 1965 और 1971 में जरूर भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह से इसे कुछ वक्त के लिए रोका गया था, लेकिन जो सिलसिला तब से चला आ रहा है वो बदस्तूर जारी है। आज जो गूंज आपको सुनाई देगी वो दहाड़ के तौर पर देश के कोने कोने में सुनाई देगी। वो जज्बा हिंदुस्तानियों का नजर आएगा, जिसे देखने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग कोने कोने से आए हुए हैं। देशभक्ति का देखिए जज्बा कहते हैं वैसे तो किसी एक दिन के लिए नहीं मोहताज होता, लेकिन क्योंकि आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त 1947 की वो सुबह जब देश ने आजादी पाई। हालांकि इन 76 सालों में उस आजादी के साथ वो चुनौतियां भी थी, जिन चुनौतियों को पार करते हुए आज उस वक्त हिंदुस्तान जो है वो बुलंदियों पर है, जिसमें हमारे बीएसएफ के जवानों ने अपनी वो भूमिका निभाई है जिन्हें महज कुछ शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। भारत माता की जय का जो ये नारा है, जो ये गूंज है, हर हिंदुस्तानी का यही कहना है कि ये आज के लिए नहीं है, ये हर उस वक्त के लिए है जब हम ये समझते हैं कि आजादी के असल मायने क्या है। और आपको मैं दिखा देती हूँ, भारत पाकिस्तान यानी कि अटारी वाघा बॉर्डर की ये वो बीएसएफ लाइन है जो इस वक्त आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं। वाघा यानी पाकिस्तान का गांव, मुख्य द्वार वहीं से है, इसलिए वाघा बॉर्डर कहा जाता है। अटारी क्योंकि हिंदुस्तान हमारा अपना हिस्सा है, अटारी गांव, इसलिए इसे अटारी कहा जाता है। इसलिए हम बार बार यही कह रहे हैं कि अटारी वाघा बॉर्डर जो है इसे यही नाम दिया जाए। आप अटारी बॉर्डर कह सकते हैं, अटारी वाघा बॉर्डर कह सकते हैं, क्योंकि वाघा उनका मुख्य द्वार है। बहुत से लोग सिर्फ वाघा बॉर्डर बोलते हैं, ये उनके लिए खास तौर पर है, क्योंकि महज वाघा बॉर्डर नहीं, ये अटारी वाघा बॉर्डर है। इसके अलावा एक और चीज, क्योंकि यहाँ पर बीएसएफ के कई बड़े रैंक के अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही थी, ये बहुत खास बात है जो हमें लगता है कि हर हिंदुस्तानी को समझनी चाहिए, सोचनी भी चाहिए। जब हम देखते हैं कि हमारे बीएसएफ के जवानों ने आतंकियों को ढेर किया है, जब हम देखते हैं कि हमारे बीएसएफ के जवान खुद शहीद हुए, तो हम कहीं ना कहीं सेना शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बीएसएफ के बड़े रैंक के अधिकारियों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा, देखिए हम जवान हैं, हम सेना नहीं है, क्योंकि सेना सैनिक होते हैं और वो आर्मी के होते हैं, हम सरहद पर होते हैं, हमारी तैनाती सरहद पर होती है। हम आंतरिक सुरक्षा के सबसे जिम्मेदार वो बल होते हैं जिन पर पूरे सरहद, जितनी भी सरहदें हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए हम बीएसएफ के जवान कहेंगे, इन्हें सेना नहीं कहेंगे, सैनिक नहीं कहेंगे। आप कहेंगे कि ये किस तरह की इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये जरूर बता दूं, ये इंफॉर्मेशन बहुत खास है, क्योंकि जब उन अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने यही कहा कि जब भी कोई जवान शहीद होता है तो आप यही कहें कि बीएसएफ के जवान ने अपना बलिदान देकर किस तरह से आतंकियों को मात दी, किस तरह से देश की सरहद की सुरक्षा में हमारे जवानों ने अपनी जान न्यौछावर की, वो हमेशा तत्पर यहाँ पर है। यहाँ देखिए, ये जोश देखिए, ये जोश हालांकि हर दिन नजर आता है, लेकिन क्योंकि आज 15 अगस्त है, आज वो घड़ी है, वो पल है, और जवानों के उसी जज्बे को देखने के लिए, उनके शौर्य का, उनकी वीरता का, उनके जज्बे का सिर्फ प्रदर्शन नहीं होगा, वो पूरी पिक्चर नजर आएगी जो कि कोने कोने तक गूंजती है, जो बताती है कि किस तरह से 1959 से शुरू हुई रीटिंग सेरेमनी की जो पूरी ये तस्वीर है वो आज भी जारी है। 76 साल में अगर हम आजादी के मायने समझ पाए, अगर हमने आजादी को यहाँ पर महसूस किया है, अगर आजादी की वो पराकाष्ठा हिंदुस्तानियों ने समझी है, तो उसमें देखिए हमारे जवान
जवानों ने अपनी जान दी है, हमारे जवानों ने अपना बलिदान दिया है। ये हमारे जवानों की वो गूंज है, ये उनके जज्बे को सलाम करती वो गूंज है जो इस वक्त आप वाघा अटारी बॉर्डर से मेरे साथ देख रहे हैं। आप दोनों तरफ से कहीं भी चले जाइए, आपको यही गूंज सुनाई देगी। ये दहाड़ है, ये हर हिंदुस्तानी की दहाड़ है। भारत माता की जय के नारे हैं, ये वंदे मातरम की जय के नारे हैं। पाताल से लेकर जमीन, जमीन से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान ने हर मोर्चे पर अपनी धाक जमाई है। लेकिन क्योंकि हमारी सरहदें सुरक्षित है, दुश्मन हमें आंख उठाकर नहीं देख सकता। दुश्मन किसी तरह की साजिश के बारे में सोच नहीं सकता। सोचता है तो सरहद पर ही उसे मुंह की खानी पड़ती है। किसी तरह की कोई ड्रोन साजिश होती है तो पल भर में उसे नेस्त नाबूद कर दिया जाता है। और ये हमारी जवानों की बदौलत होती है। और यही जो जवान है वो इस वक्त देखिए किस तरह से हमारे आसपास तो मौजूद है, लेकिन उनकी हौसला अफजाई के लिए, उन्हें यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर उनकी हौसला अफजाई के लिए ये सब यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे इस वक्त लगा रहे हैं। चिलचिलाती धूप है, आप यकीन मानिए 1 मिनट भी यहाँ पर खड़े होने का मतलब है पसीने से तरबतर हो जाना, सांसों का थमना। लेकिन ये जो जज्बा है ये हमें सुबह 6 बजे से नजर आ रहा है। हम 5 बजे से यहाँ पर मौजूद है, ये गेट पर खड़े हुए थे सब। और ये दहाड़ है, महज गूंज कहना इसे गलत होगा, ये दहाड़ है, ये दहाड़ है इस बात की कि किस तरह से हमारे जवानों के जज्बे को हर हिंदुस्तानी सलाम करता है। स्वतंत्रता, आजादी हमें मिली और इस आजादी के मायने अगर हमें किसी ने समझाए तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने समझाए, अहिंसा के पुजारियों ने समझाए, उन क्रांतिकारी वीरों ने समझाए कि आखिर आजादी कैसे ली जाती है, मर्यादा में रहना और मर्यादा में रखना क्या होता है। और यही वो जवान है जिन्होंने आजादी के बाद अपनी जिम्मेदारी को ना यहाँ पर संभाला बल्कि हर मोर्चे पर वो डट कर रहे, टिक कर रहे। उन्होंने ये बताया कि आजादी यूं ही नहीं मिली और इस आजादी की कीमत को अगर समझना है, इस आजादी को अगर आगे बढ़ाना है, इस आजादी को यूं ही कायम रखना है तो हमें भी जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। हमें समझना होगा कि उनकी महत्ता क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है, उनके लिए चुनौतियां क्या है। क्योंकि आज भले ही हिंदुस्तान शक्तिशाली देशों में शुमार हो गया है, वैश्विक स्तर पर हमने जमीन से लेकर आसमान तक डंका बजा दिया है, लेकिन सरहद का सुरक्षित रहना कितना जरूरी है। और इस सरहद की सुरक्षा में हमें और आपको भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते किस तरह से अपनी भूमिका यहाँ पर निभानी चाहिए। ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपको देखनी भी चाहिए। और इसी के साथ एक भारतीय होने के नाते आपको ये समझना होगा कि हमारे जवानों के सामने जो चुनौतियां होती हैं, किस तरह से बंकर में दिन रात वो खड़े रहते हैं। बहुत सारी स्टोरीज मैंने इससे पहले भी हमने पूरी टीम के साथ में सरहद पर की है। हमने देखा है एक बंकर में एक छोटे सी जगह पर 24 घंटे बंदूक हाथ में लेकर सरहद की पार पर देखते रहना। आप यकीन मानिए 5 मिनट भी अगर आप किसी एक चीज को लगातार देखेंगे और आपको मालूम चलेगा कि वो जिंदगी भर आपको करना है, अपनी आखिरी दम तक करना है, तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये जरा सा भी शिकन अपने माथे में नहीं लाते, जरा सी भी शिकायत नहीं करते। जानते हैं अगर हम पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, अपनी सरहद से दूसरी सरहद पर निशाना साध रहे हैं ताकि कोई घुसपैठिया ना आए, कोई आतंकी ना आए, किसी तरह की साजिश ना हो, तो इसके पीछे की वजह है हर हिंदुस्तानी सुरक्षित रहे। यही सुरक्षा है कि